प्रकृति कितनी अनोखी और रहस्यमयी है, इस बात का अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि धरती पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो विचित्र और अविश्वसनीय लगती हैं। लेकिन प्रकृति के जादुई चमत्कार की वजह से पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत और रोमांचक चीजें और जीव भी हैं। हालांकि कई बार प्राकृतिक घटनाएं इंसान को हैरान कर देने वाला काम कर जाती हैं, जिनके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो आइए जानते हैं पृथ्वी पर घटने वाली ऐसी ही कुछ अविश्वसनीय नेचुरल फिनोमेना के बारे में, जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैसिव स्नेक ऑर्जीज। अगर आपको सांप से डर लगता है तो मैसिव स्नेक ऑर्जीज नाम की इस प्राकृतिक घटना को देखकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना अमेरिका के फ्लोरिडा और कनाडा में हर साल घटती है, जहां सैकड़ों की संख्या में सांप इकट्ठा होते हैं। मैसिव स्नेक ऑर्जीज को आप आसान भाषा में सांपों का मेला भी कह सकते हैं, जहां हर सांप अपनी प्रजाति के सांप के झुंड से मिलता है और प्रजनन करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांपों का ये मेला वैलेंटाइंस डे के खत्म होने के ठीक बाद शुरू होता है, इसलिए स्थानीय लोग इस घटना को स्नेक वैलेंटाइन के नाम से भी जानते हैं। मैसिव स्नेक ऑर्जीज के दौरान जब हजारों की संख्या में सांप इकट्ठा होते हैं तो सरकार आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करवा देती है, क्योंकि सांप की कुछ प्रजातियां बेहद जहरीली होती हैं जो इंसान को देखते ही उन पर आक्रमण कर देती हैं। सांपों के इस मेले को देखने की इजाजत सिर्फ वैज्ञानिकों और फोटोग्राफर्स को ही होती है, जो अपनी सूझबूझ और सावधानी से मैसिव स्नेक ऑर्जीज में किसी तरह की बाधा नहीं डालते हैं। सांपों का इस तरह इकट्ठा होना और प्रजनन प्रक्रिया को अंजाम देना बेहद चमत्कारी नेचुरल फिनोमेना है, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। मून बो। बारिश के बाद धूप निकलने पर अक्सर आसमान में इंद्रधनुष यानी रेनबो देखने को मिलता है, जिसके खूबसूरत रंग आंखों को सुकून पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मून बो के बारे में सुना है, जो सूरज की नहीं बल्कि चांद की रोशनी से बनकर तैयार होता है? इस तरह का मून बो खासतौर से विक्टोरिया फॉल्स पर देखने को मिलता है, जो ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच एक बहुत बड़ा और खूबसूरत वाटरफॉल है। इस तरह के मून बो का निर्माण तब होता है जब चांद की रोशनी सीधा पानी की धारा से टकराती है और एक चमकदार लाइन का विस्तार होता है। रात के अंधेरे में झरने के बीचों बीच बनने वाले मूनबो को देखना बहुत ही आकर्षक नजारा लगता है, जिसे दुनिया भर के फोटोग्राफर अपने कैमरे में कैद करना पसंद करते हैं। हालांकि रेनबो के मुकाबले मूनबो की चमक थोड़ी कम होती है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी सूरज के मुकाबले काफी कम होती है। मूनबो में आपको चंद्रमा की शीतलता और सौंदर्य का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा, जो दुनिया भर के विशालकाय झरनों पर रात के अंधेरे में बनता है। लॉन ब्लिस्टर्स। घास के हरे भरे मैदान में बैठना, खेलना या चलना बहुत ही सुखद अनुभव देता है। लेकिन तब क्या हो जब आपके घास का मैदान अचानक से फूल जाए? घास के मैदान को यूं फूला हुआ देखना अपने आप में बहुत ही विचित्र नजारा है, जिसे लॉन ब्लिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इस तरह की प्राकृतिक घटना तेज और मूसलाधार बारिश के बाद देखने को मिलती है, जब जमीन जरूरत से कई गुना ज्यादा पानी सोख लेती है। घास के मैदान में बरसात का पानी अंदर तो चला जाता है, लेकिन उसे बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। जमीन की मिट्टी पहले ही बहुत ज्यादा पानी सोख चुकी होती है, इसलिए वो अतिरिक्त पानी को सोख नहीं पाती, जिसकी वजह से घास के नीचे और मिट्टी के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है। ये इकट्ठा पानी किसी गुब्बारे की तरह लगता है, जिस पर चढ़कर आप खेल कूद कर सकते हैं। आमतौर पर कुछ घंटों बाद लॉन ब्लिस्टर्स अपने आप ही फूट जाते हैं और उनके अंदर मौजूद पानी बाहर निकल जाता है, जिसके बाद घास दोबारा से सामान्य हो जाती है। हालांकि कई मामलों में लॉन ब्लिस्टर्स हफ्तों तक नहीं फूटते, जिसके बाद घास के किसी हिस्से में छेद करके पानी को बाहर निकालना पड़ता है। इस तरह के लॉन ब्लिस्टर्स विदेशों में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां घर के पानी का पाइप फटने या ज्यादा बारिश होने की वजह से इस तरह का नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलता है। फिश रेन। आसमान से बारिश के साथ ओले या बर्फ गिरना बहुत ही सामान्य घटना है, जिसे आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। लेकिन तब क्या हो जब एक ही जगह पर सालों से मछली की बारिश होती हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
होंडुरास नाम के एक देश में पिछले 100 साल से मछली की बारिश होती है, जो मैक्सिको का पड़ोसी देश है। होंडुरास में ऐसा क्यों होता है, इसका साइंटिफिक जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन मछलियों की बारिश को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं मशहूर हैं। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में होंडुरास देश में भूखमरी का दौर चल रहा था, जिसकी वजह से कई लोग भूख की वजह से अपनी जान गंवा चुके थे। चर्च के पादरी ने लोगों को भूखमरी से मुक्त करने के लिए लगातार 3 दिन तक ईश्वर से प्रार्थना की, जिसके बाद पूरे देश में आसमान से मछलियों की बरसात शुरू हो गई। मछलियों की इस बारिश की वजह से होंडुरास में भूखमरी का दौर खत्म हुआ और आम जनता को पेट भरने के लिए खाना मिल गया। तब से लेकर अब तक हर साल होंडुरास में एक या उससे ज्यादा बार फिश रेन होती है। हालांकि साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी न्यूज ने दावा किया कि होंडुरास में होने वाली फिश रेन कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना है। नॉर्दर्न टेरिटरी न्यूज की माने तो समुद्र में कई बार पानी के बड़े बवंडर पैदा होते हैं, जो अपने साथ मछलियों को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। पानी का बवंडर समुद्र के बाहर निकलकर आसमान में यात्रा करता है और किसी जगह पर जाकर बारिश की तरह बरसने लगता है। हो सकता है कि होंडुरास में होने वाली मछलियों की बारिश पानी के बवंडर का नतीजा हो, जो एक अविश्वसनीय घटना लगती है। हालांकि ये सवाल आता है कि अगर फिश रेन पानी के बवंडर का परिणाम है, तो ये बारिश हमेशा एक ही देश में क्यों होती है और मछली के साथ दूसरे जलीय जीव आसमान से क्यों नहीं बरसते? फिश रेन का साइंटिफिक रीजन किसी के पास नहीं है, इसलिए लोग इस घटना को प्रकृति का चमत्कार मानते हैं। मरीन शो। सर्दी के मौसम में पहाड़ों पर गिरती बर्फ का खूबसूरत नजारा तो आपने कभी न कभी देखा ही होगा, जो किसी भी ट्रिप में 4 चांद लगा देती है। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र में बर्फबारी होने का नजारा देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। समुद्र के अंदर होने वाली ये बर्फबारी पूरे साल चलती रहती है, जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि जलीय जीवों के लिए किसी दावत से कम नहीं है। दरअसल मरीन शो पानी से जमकर बनी बर्फ नहीं होती है, बल्कि ये मरे हुए समुद्री जीवों का वेस्ट और जलीय पौधों के मिक्स अवशेष होते हैं। जब समुद्री सतह पर घास और जीव मर जाते हैं और सड़ जाते हैं, तो वो छोटे छोटे अवशेषों में टूटकर बिखर जाते हैं। फिर ये अवशेष सतह से नीचे की तरफ तलहटी पर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि समुद्र के अंदर बर्फबारी हो रही है। सतह से नीचे की तरफ गिरने वाले इन अवशेषों को तल पर रहने वाले छोटे जलीय जीव बहुत ही चाव के साथ खाते हैं, क्योंकि उनके लिए मरीन शो भूख मिटाने का एक जरिया होता है। इस तरह का नेचुरल फिनोमेना इंसानी आंखों से देख पाना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पानी के अंदर मृत जीवों के अवशेष बहुत ही छोटे टुकड़ों में होते हैं। इसके साथ ही समुद्र की गहराइयों में गिरने वाली मरीन शो को देख पाना मुश्किल है, क्योंकि ये उस जगह पर होती है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। इंसान तो सिर्फ समुद्र के अंदर कुछ फीट की गहराई तक ही डुबकी लगा सकता है, लेकिन मरीन शो की प्राकृतिक घटना काफी गहराई में घटती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के तल पर भी जीवन कैसे संभव होता है, क्योंकि वहां मौजूद जीव खाने की तलाश में ऊपर नहीं आते हैं, लेकिन प्रकृति उन्हें अपने तरीके से उन जीवों के लिए खाने का बंदोबस्त करती है, जिसे तल तक पहुंचने में 1 से 2 हफ्तों का समय लग जाता है। द वाइटोमो ग्लो वॉर्म केव्स। आपने रात के समय चमकदार जुगनू के बारे में तो कई बार सुना होगा, जो मुख्य रूप से गांव और कस्बों में दिखाई देते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में एक ऐसी गुफा है जो बिना किसी जुगनू के चमकदार रोशनी पैदा करती है। इन चमकदार गुफाओं को 18वीं सदी के अंत में खोजा गया था, जहां 3 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाले आर्केनोकैम्पा ल्यूमिनोसा नाम का लार्वा पाया जाता है। ये लार्वा दिखने में काफी हद तक मच्छर की तरह लगता है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ वाइटोमो ग्लो वॉर्म केव्स में ही पाए जाते हैं। जब इन जीवों को भूख लगती है तो ये अपने शरीर में एक खास तरह की रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, जिसकी वजह से नीले रंग की लाइट पैदा होती है। ये लाइट शिकार को आकर्षित करने का काम करती है, जिन्हें देखकर मच्छर, मक्खी समेत छोटे मोटे कीट ल्यूमिनोसा के पास आ जाते हैं।
ल्यूमिनोसा रासायनिक क्रिया से सिर्फ नीले रंग की लाइट का ही उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि ये इस दौरान रेशम की तरह दिखाई देने वाले लंबी रस्सी जैसे जाल भी बुनते हैं। जैसे ही कोई कीट चमकती रोशनी को देखकर गुफा की दीवारों पर आता है, वो जाल में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ल्यूमिनोसा जितने ज्यादा भूखे होते हैं, उनके शरीर से निकलने वाली रोशनी भी उतनी ही तेज होती है। इनकी चमकती हुई नीली रोशनी को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक वाइटोमो ग्लोवॉर्म केव्स में घूमने के लिए जाते हैं, जहां 30 मिलियन साल से पनप रहे ल्यूमिनोसा की संख्या करोड़ों के पार पहुंच चुकी है। अगर आपको कभी न्यूजीलैंड जाने का मौका मिले तो इस चमकती हुई गुफा को देखने का मौका बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्रकृति की बेहद अनोखी घटना है। जायंट टर्माइट कॉलोनी। ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेज़न के जंगल में बहुत से राज दफन हैं, जिन्हें वैज्ञानिक चाहकर भी सुलझा नहीं पाए हैं। हाल ही के कुछ साल में अमेज़न में पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिसकी वजह से जंगल का कुछ हिस्सा मैदानी इलाकों में बदल गया है। इन्हीं मैदानी इलाकों में बीते समय के साथ 10 फीट की ऊंचाई और 30 फीट चौड़ाई वाले मिट्टी के टीले बन गए थे, जिनकी संख्या 29 करोड़ से भी ज्यादा है। ये मिट्टी के टीले 2,30,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, जिन्हें स्पेस से भी आसानी से देखा जा सकता है। ये एरिया इतना बड़ा है कि उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जैसे देश आसानी से समा सकते हैं। तो सवाल आता है कि आखिर मिट्टी के इन टीलों का निर्माण किसने किया होगा? तो इस सवाल का जवाब है दीमक। जी हाँ, आधे इंच के आकार वाले दीमक ने अमेज़न जंगल के बड़े हिस्से में अपनी कॉलोनी बसा ली है। दीमकों ने अपनी कॉलोनी बसाने के लिए जमीन के अंदर खुदाई की और उससे निकलने वाली मिट्टी को ऊपर की तरफ फेंकते चले गए, जिसकी वजह से जमीन पर 10 फीट ऊंची मिट्टी के टीलों का निर्माण हो गया है। अगर दीमकों की खोदी गई इस मिट्टी की तुलना की जाए तो वो मिस्र में मौजूद 4000 पिरामिड्स के बराबर होगी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीमक जैसा छोटा सा कीड़ा कितना मेहनती और ताकतवर हो सकता है, जो अपने आकार से कई गुना मिट्टी खोदकर टीले खड़े कर देता है। कीट विशेषज्ञ स्टेफन मार्टिन ने दीमक की बनाई गई इन कॉलोनियों की जांच की और बताया कि दीमकों को इस पूरे इलाके को तैयार करने में लगभग 4000 साल का समय लगा होगा। जब अमेज़न के जंगल में दीमक की इस कलाकारी का खुलासा हुआ तो कई विशेषज्ञों ने इस कॉलोनी और टीलों की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने मिट्टी के टीलों को अंदर से देखा, जिसमें छोटे छोटे रास्ते, सुरंग और हवादार चिमनियां थीं। भले ही इन कॉलोनियों को दीमकों ने बसाया था, लेकिन उनके निर्माण का तरीका और आइडिया बहुत ही विचित्र था। इस तरह के नेचुरल फिनोमेना जीवन में कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, जहां दीमकों ने अपना पूरा का पूरा शहर या यूं कहें कि देश बसा लिया हो। दोस्तों, तो ये थे दुनिया भर में घटित होने वाली कुछ ऐसी नेचुरल फिनोमेना जिन्हें अपनी आंखों से देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या आपने इनमें से किसी नेचुरल फिनोमेना को अपनी आंखों से देखा है? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।